जब टेक्निकल रिपोर्ट भी आ गई है, रबड़ पार्ट्स तो उसका मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट थी ये 2018 की मैं बता दूँ, उसमें माइलेज कम आता है उतनी कॉस्ट पे। अभी कहते हैं जो कांग्रेस के टाइम हुआ, कांग्रेस के टाइम में 1.5 हुआ था और ये E20 में ले गए, तो सारे स्कूटर की एवरेज कम आएगी, स्कूटर की लाइफ कम होगी, गाड़ियों की लाइफ कम होगी। और ये फिर तीसरा आखिर जो है वो तो कह चुका हूँ, लॉ एंड ऑर्डर पे कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है इस प्रदेश की। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काम कर, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, उन्हें डिटेल मांगी है कि यहाँ हरियाणा में कितने ऑर्गेनाइज गैंग्स काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कितनी हो रही, कितने गैंग कर रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। रोज कोई ना कोई, अब हिसार में मर्डर हुआ, वो कई दिन से लाश ही वो नहीं जला रहे, बैठे हैं वहाँ पर क्योंकि उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। तो ये है कानून व्यवस्था है हर प्रकार से, आर्थिक फाइनेंशियल उसमें भी हरियाणा बहुत पिछड़ गया। बाकी तो मेरे पास बहुत डिटेल है, वो तो मैं बाद में दूंगा। भाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। नंबर 1 था, आज तकरीबन हर चीज़ में 18 बड़ी स्टेट है, उनमें से 14वें नंबर पे है, किसी में हम 11वें नंबर पे हैं, किसान पे कर्जा पे हम 4थे नंबर पे हैं। हाँ ये रहा फर्टिलाइजर, सॉरी फर्टिलाइजर का देखो, अगस्त तक एलोकेशन जो हमारी हुई 9,59,265 मीट्रिक टन की, और उठाया इन्होंने शिफ्ट किया 8,14,319। इसी प्रकार से डीएपी की एलोकेशन है 2,53,900 मीट्रिक टन और उठाया हमने 1,15,342 टन। इसी प्रकार से एनपीके की भी बहुत कम 22,253 उठाया अगेंस्ट द एलोकेशन ऑफ 1,18,010 मीट्रिक टन। तो ये आपके सामने है। दूसरा, कल यूनानिमसली सीएलपी ने पास किया, जो हमारे सांसदों ने मांग रखी पार्लियामेंट में कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले जो हैं, हरियाणा शुड बी को होस्ट ऑफ दैट। क्योंकि हर बार ही चाहे 2010 का कॉमनवेल्थ हो, चाहे अब कॉमनवेल्थ हुआ, हाईएस्ट मेडल्स विद द पॉपुलेशन ऑफ ओनली 2% हमारे खिलाड़ियों ने लिए। हमारे खिलाड़ियों की मेहनत की, उनको सम्मान देने के लिए डिफरेंट जगह पे, जैसे भिवानी में बॉक्सिंग है, जज्जर में ये है शूटिंग है, जहाँ हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए। इसी प्रकार से ये करना चाहिए। और क्या है? तो मुबारकबाद भी दी हमने और ये भी आग्रह किया साथ के साथ होना चाहिए। और रोज पढ़ रहे हैं हम, क्या दिल्ली से केंद्र मंत्री आते हैं और समझौता कर जाते हैं कि पाइपलाइन द्वारा राजस्थान में पानी जाएगा। अरे राजस्थान में आप पाइपलाइन में जाएंगे, पहले अपना तो ले लो, एसवाईएल तो खुदवा लो, और एसवाईएल नहीं खुद सकते तुम तो पाइपलाइन से ले आओ हिमाचल की तरफ से। हम तैयार हैं, हम हमारा हिस्से का पानी की उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहे। आज हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में घूम रहे हैं, वहाँ ये चर्चा नहीं करते भाई हमारा पानी दो, वहाँ कोई चर्चा नहीं है। तो ये मुद्दे हैं मुख्य तौर पे। तो बाकी आप कोई जो चाहें एनी क्वेश्चन 1 by 1। फसल बीमा तो फेल है, मैंने बताया था। वो तो कुछ कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। प्रधानमंत्री फसल योजना जो है वो किसान के हित में नहीं है, किसान को नहीं मिलता, प्रीमियम भी उसको नहीं मिलता है। वो कहोगे तो मैं डिटेल बजा दे दूंगा आपको, मेरे पास है कितना प्रीमियम गया है और कितना कंपनसेशन मिला है। कमेटी हमने बना दी, चेयरमैन बना दिए और स्पेशल इन्वाइटी बना दिए।
अब उसमें हम कम से कम भी 11-12 कमेटी के तो परमानेंट मेंबर बनाएंगे, बाकी ये जो चाहेंगे जिसको बुला लेंगे। साहब, खिलाड़ियों वाले मुद्दे पर कल आपकी खेल नीति सिर्फ पदक लाओ पद पाओ तक, हमने उसमें काफी उस खेल नीति पे काम किया और उस खेल नीति के तहत ही जो अब की स्थिति है, इतने मेडल जो आ रहे हैं। ओलंपिक के जब हुए 6 में से 4 मेडल कौन लेके आया? 6 पूरे देश को मिले, 4 हमारे समय में आए। और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जो थे 37 में से मेरे ख्याल 21 या 22 हमारे आए थे। ये क्या बात कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष ये और कुछ किया नहीं है। एक बता दो उन्होंने स्टेडियम बनाया हो, उनका रख रखाव ही नहीं है। और एक डीएसपी भर्ती कराओ, हमने 18 डीएसपी भर्ती करे थे, उनको प्रोत्साहन दिया। देखो हमारे पोटेंशियल है, लेकिन 3 चीज जरूरी है उसमें। हमने स्पेट टेस्ट किया, शुरू से ही स्कूल में पहचान शुरू करी खिलाड़ियों की। स्पेट टेस्ट वहाँ स्कॉलरशिप देना शुरू किया हमने, तो उसको प्रोत्साहन देना शुरू किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं बनाओगे, हमने हर ब्लॉक पे बड़े बड़े गांव में स्टेडियम बनाए। जो हमारी जवान पीढ़ी पंजाब की तो खराब हो गई नशे में, जो इधर नशा का प्रभाव होने वाला था वो नहीं हुआ उस टाइम, क्यों जवानों का ध्यान खिलाड़ियों की तरफ हो गया। फिर उसका फ्यूचर खिलाड़ी का हो, उसका फ्यूचर श्योर हो जाए कि भाई इसी वास्ते वो पदक लाओ पद पाओ थे, ताकि उसका फ्यूचर श्योर हो जाए। इन्होंने क्या किया? कौन सा डीएसपी भर्ती किया? कौन सा स्टेडियम बनाया? ये तो पोल गिरने से बच्चे मर रहे हैं। और कहीं भी एक भी ऐसा नहीं कहा। ये था इस बात की इनको करनी चाहिए कि ये हमारी खिलाड़ियों के जो पहले की नीति चलते हुए खिलाड़ियों में जो हौसला है, खिलाड़ियों की मेहनत से ये मेडल आए। और इसी बात से हम कह रहे हैं को होस्ट होना चाहिए। को होस्ट लाभ होगा, वो हमारी सरकार है, लेकिन सरकार को भी लाभ होगा और पूरी प्रदेश को लाभ होगा। जब भिवानी में आएगा, आपको याद होगा एक दिल्ली में आया था, जो शीला दीक्षित थी, सारे पुल वुल जो है उसी टाइम के बने हुए हैं। कॉमनवेल्थ जो आया था, होता है आदमी को करनी चाहिए। तो इस बात हरियाणा का हक है, वो मिलना चाहिए। है जी, नहीं अंदाजा है मेरा, या तो लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक में होगा। तारीख तो ये कैबिनेट फैसला करेगी, लास्ट वीक या फर्स्ट वीक करना है। इनकी चलो तो ये करे ही ना, दे आर नॉट एबल टू फेस। जवाब ही है ही नहीं इनके पास। देखिए आप देखो, बैंक स्कैम कितना बड़ा हुआ, असेंबली में हमने उठाया तो उसी टाइम मुख्यमंत्री जी का क्या रेस्पॉन्स था? वो पैसे वापस मिल गए। अरे स्कैम हो गया, पैसे वापस मिलने का क्या मतलब है? अब कैसे अफसर अंदर हो गए? आओ बलराम आ जाओ। नहीं नहीं, अब तो एक का बताया मैंने, जैसे बैंक का सबसे, बाकी तो फिर देखेंगे। मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं। ठीक है, वो तो मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। जैसे वो तो कितने दिन हड़ताल में बैठे रहे भिवानी और दादरी के लोगों को, फसल बीमे की आप बात करते हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिला। सिर्फ कंपनियों की कमाई है, किसी उसकी नहीं है। सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल चल रही है उत्तर प्रदेश में, आज तीसरा चौथा दिन है सर। केवल सफाई कर्मचारी नहीं, ब्रिगेडियर फायर ब्रिगेड वालों की भी चल रही है, हाँ, और अन्य जितने हैं। क्योंकि ये अब ये सफाई कर्मचारी हमने एक कलम से 8,000 भर्ती किए थे गांव में, आज तक रेगुलाइज नहीं किए वो।
तो कोई मायने नहीं। अब भी इसमें भी कौशल रोजगार में ऐसी स्कीम बना रखी है कि कहे पहले 15 अगस्त को करने थे, 5 साल तक रहेंगे, 6 साल मतलब। और SIR जो उसके बारे में हमारी मीटिंग हुई वहाँ पर सोनीपत में। SIR का मतलब ये होता है एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। ये इंक्लूजन नहीं एक्सक्लूजन की तरफ चले हुए हैं। अब देखा ना, एक्सक्लूजन, डिलीशन, एडिशन नहीं करते, डिलीशन करते हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि हरियाणा तीसरे नंबर पे है डिलीशन में पूरे देश में। सबसे पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे है नहीं बिहार नहीं है, झारखंड है, तीसरे पे हरियाणा है। किसको? हाँ हाँ हुई ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, यही हुई है। सबको ये कहा है सारे विधायकों को कि अपने अपने हलके में जो बनाए हुए हैं आपके BLA 2 और 1, उनकी जिम्मेवारी लगाओ, खुद उसको सुपरवाइज करो कि हर घर तक जाएं और इनकी जो नाजायज कर रहे हैं हमारी डिलीशन, वो डिलीशन हमारी वोट को होने ना दें और जिसकी नाजायज वोट किसी की बनने ना दें। 44,000 को नोटिस है। हाँ 44 लाख को नोटिस दिया है। वो मैं बता रहा हूँ, कुल तीसरे नंबर पे कुल 76% वोट बनी है अभी वो वहाँ गए हैं। लेकिन हरियाणा को फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। इसी वास्ते तो पिछड़ रहे हैं। तो वहीं जाने, सुबह उठते ही पगड़ी को पहन के जाते हैं। यहाँ पगड़ी नहीं पहनेंगे, सुबह उठते पगड़ी पहन लेंगे। क्या दिया था मैंने तो असेंबली में कहा था, भाई तो सुबह उठते बांध लेते हैं। हमारे मित्र हैं लेकिन चलो जो भी है। मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा का तो बिल्कुल वो कर दिया। जो नॉर्म्स UGC के हैं वो भी नहीं मानने जा रहे, नॉर्म्स भी नहीं मानने जा रहे। और सेंटर के मिनिस्ट्री वो है कितने स्कूल बंद हो गए, 94,000 स्कूल बंद हो गए। अब मतलब ऐसे हालात कर दी, आज प्रदेश में ऐसी हालत है, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, थाने में सिपाही नहीं, भर्ती है ही नहीं, हैं? सेक्रेटरीट में जाओ तो मुख्यमंत्री नहीं, पंजाब में जाए मिलते हैं। 39% कांस्टेबल में पद खाली है, 39%। एक ये सवाल है SIR को लेके कि जब SIR शुरू होना था तो कांग्रेस ने BLA 1 बनाए थे, कांग्रेस ने BLA 1 बनाए थे और ये कहा था कि जो 37 लाख संदिग्ध वोटर हैं उनमें हम कटने नहीं देंगे और जांच करेंगे। तो कितने BLA 1 ने जांच की कांग्रेस के? बहुत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सारा। 34 लाख तक भी तो कट गए ना, 34 लाख तक भी तो कट। डिलीशन हुआ भी कटे नहीं है। डिलीशन का मतलब अब ये महीना है जो नोटिफिकेशन है, उनको नोटिस गए करे हुए हैं, जो कर रहे हैं। और जो रहेगा अब जो फाइनल होगा जो पता लग जाएगा। शिफ्टिंग वाले भी हैं और डेथ वाले भी। ऐसा है, उसको तो शिफ्टिंग वाले भी हैं, डेथ भी है। लेकिन हमने ये कहा कल मीटिंग में ये था कि आपको ज़्यादा देखना है एडिशन में जो 18 साल को उनकी ऐड भी करानी है। अब सारी आने दो रिपोर्ट, हमारे लगे हुए हैं सारे BLA 1 BLA 2 लगे हुए हैं अपने काम। एक और सवाल था, जैसे कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं तो कॉमनवेल्थ जब हमने पॉलिसी बनाई 2010 में, अच्छी पॉलिसी यहाँ पे हमने बनाई खेलों को लेकर, तो 2010 उस टाइम पे कभी कॉमनवेल्थ की हमने मतलब हरियाणा सरकार ने तैयारी की थी कि कभी हम भी कराएंगे, ऐसी हाँ। पहल शुरू की थी? हाँ उस टाइम पे क्या, जब हमारी सरकार थी हरियाणा में, तो कॉमनवेल्थ में पहली दफ़ा इतने मेडल आए हैं, उसके बाद कॉमनवेल्थ अब हुआ है। मेडल आए वो अलग बात है। हैं? कभी हमने ये पहल शुरू 2010 की, हरियाणा
दिल्ली में था जब से लगे हुए हैं। अब अभी इन्होंने होस्ट किया है ना, क्या ये इंडिया को होस्ट अभी माना गया है 2010 के बाद। 2010 में दिल्ली में था, अब नंबर आया है, अब इसमें मांग रहे हैं को होस्ट होना चाहिए। सर वही मैं पूछ रहा हूँ कि कभी क्या हमने ऐसा पहल किया कि कभी अगर इंडिया में होगा तो हरियाणा में कराया? अरे जब अनाउंस होगा उसी की बात कहेंगे ना, जब हमारे को मिलेगा कॉमनवेल्थ जब ही डिमांड रेज करेंगे। नहीं सर, लेकिन अभी भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना हरियाणा में ऐसा। कौन कह रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, तैयार हो जाता है। भाई मेरी बात सुन, बैठ बैठ। कॉमनवेल्थ एक मिनट दो। कॉमनवेल्थ होना है 2030 में, समझा? कितना टाइम है? फिर वही मैं कह रहा हूँ, उनका तो एक मेडल भी नहीं, हमारे तो इतने मेडल हैं। इस वास्ते तो यही कह रहे हैं, चलो भाई उनकी मर्जी है, गुजरात में करो, लेकिन कोस्ट तो बनाओ, हमारे को कोस्ट तो बनाओ, कुछ गेम्स हमारे को दो। हमारी भी, हमारा सबसे ज्यादा हक बनता है। अव्वल तो कॉमनवेल्थ यहाँ होना चाहिए, लेकिन तो वहाँ नहीं हुआ है तो कोस्ट बना दो, यही तो है। सरकार का ही आरोप है ना सर, सरकार का ही आरोप है कि जो कांग्रेस का राज था उसमें काम नहीं हुए। हमने प्रयास शुरू करे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा काम? यही कॉमनवेल्थ को लेके खेल, जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हो या कॉमन 2010 में कॉमनवेल्थ कहाँ होया था? फिर दिल्ली में काम नहीं हुआ, वैसे ही तैयार हो गया। और वहाँ कितने हमारे मेडल आए? फिर सर एक कांग्रेस ने अनुशासन कमेटी बनाई है, कांग्रेस ने तो कमेटी बनाई है शासन के लिए। किस चीज के? हाँ 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 तो अब आपके सिरसा में जो विधायक है गोकुल सेठिया हाँ और जो वहाँ की जिलाध्यक्ष है उसका लगातार बेटी आपस में लड़ाई चल रही है, बयानबाजी चल रही है, हाँ। तो उसको लेकर कोई कमेटी या नेता? वो तो पार्टी का काम है, पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं। हमने बनाई है अपनी CLP की कमेटी है, जो करप्शन की, स्कैम्स की। अनुशासित कमेटी, अनुशासन कमेटी दूसरी होती है, दूसरी होती है। कोई मेरे पास नोटिस में आए कि बाद में देखूंगा। कोई देगा ना, पार्टी देगी, कोई देगा, बताएगा। हैं? कोई बात नहीं, और कोई ऐसी बात हुई तेरे से सुझाव ले लेंगे हम। बाबा और आना तो बोलन दे, तुम एक कल्ला है के इतने आदमी रहे, चौथी बार पूछ रहे हो आप, ऐसा नहीं है। पहले तो है जी, केस रजिस्टर इन्हीं की सरकार में हुए, हमारे में नहीं। जो केस का रजिस्टर हुआ वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ है, हमारे में नहीं। वो पहलवान वहाँ धरने पे बैठे थे, उनकी मांग सुन करा था। बाकी कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाना। महिला पहलवानों को बरगलाने का आरोप लगाया ना आप? होली तेरी बात होली बहुत सवाल कोई रेलिवेंट हो तो कोई बात। और कोई है? बस है? क्या हो गया? कौन? क्या बात है, क्या बात है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट बीजेपी में अमरिंदर सिंह। फिर क्या हो, तो पर्सनल ताल्लुकात हैं, मेरे कहीं भी हो सकते हैं। और उनका इसका राहुल गांधी के फादर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लास फेलो थे। अब मेरे क्लास फेलो का बच्चा कहीं जाएगा तो मतलब ये मैं कह दूंगा ये मेरा क्लास फेलो नहीं था। अब तुम अलग अलग अखबारों में लिखते हो, अलग अलग लिखते हो, फिर ये आपसे बैठते नहीं, ब्याह शादी में जाते नहीं, फिर तब तो ऐसी काम बात कर रहे थे। राजनीति में हो तो दुश्मन हो गया आपस में, दुश्मन थोड़ा है हम। नहीं, व्यक्ति देखो, व्यक्ति को हो सकता है उनका फैमिली
यार बोले ना हैं? हाइपोथेटिकल सवालों को मैं जवाब देता नहीं कभी। ठीक है, ओके।